मेरे देश के एससी एसटी ओबीसी के 90% लोगों और जो संविधान को मानते हैं सभी लोगों, उसके बाद में जितने भी हिस्ट्री के पीएचडी किए साइंस की या लॉ की, सभी मेरे लोगों, और उसके बाद में आर्मी नेवी एयरफोर्स के जितने भी चीफ्स है अंडर, उसके बाद में पैरामिलिट्री फोर्स सभी लोगों, और मेरे देश के संविधान को मानने वाले सभी लोगों, चाहे वो किसी जात का रहो किसी धर्म का रहो। देख लीजिए, हमारे देश के जो दो महामानव होके गए हैं, जिनका नाम है तथागत गौतम बुद्ध भगवान और बाबा साहब आम्बेडकर, इनके विचार से पूरा वर्ल्ड डेवलप कर रहा है भाई साहब। ये जो दो महामानव होके गए हमारे, यानी अभी जस्ट जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट बन गए, और डेमोक्रेसी क्या है उनसे पढ़ना है। ट्रम्प साहब ने इलेक्शन के पहले बोला था कि मैं जो भी बाहर के कंट्री से आए लोग सबको मैं अमेरिका से, इवन जिसका बर्थ हुआ है उसको भी मैं सीनियर सिटीजनशिप नहीं देगा, ग्रीन कार्ड नहीं देगा। देख लो, वो चुन के आने के बाद में, वोट लेने के बाद में, उन्हीं के 22 स्टेट के लोगों ने ट्रम्प साहब को कोर्ट का अंदर खड़ा कर दिया और कहा कि ये कानून हम इसके अपोज में हैं। इसी को डेमोक्रेसी कहा जाता है। ट्रम्प साहब ने डिसीजन लिया, ये डेट के बाद में जिसका भी इधर बर्थ होगा उसको ग्रीन कार्ड सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो इसी को कहा जाता है डेमोक्रेसी। लेकिन मेरे देश के अंदर में ये जो आर्य, विदेशी, यहूदी, नाजी, हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे लोग आए हुए। खुद भागवत बोलता है, उसके बाद में भारतीय खोज में भी बताया गया, इन लोगों ने बृहदत्त जो 14वां मौर्य राजा था उसकी हत्या करके, भाई साहब देख लो, उनके जो बुद्ध के प्रसारक थे उनका सर काट के शराव नदी में डाला और भाग गए लोग। कुछ जिधर रास्ता मिला, चाइना भागे, उसके बाद में जापान भागे, बांग्लादेश भागे, जिधर भाग गए। और क्या बनाया इन्होंने? अपने इच्छा से मनुस्मृति पूरा दशक करके, ये हिटलर से 200 टाइम यानी डिक्टेटर लोग 200 टाइम्स, इनके दिल में कोई दया माया है नहीं किसी के बारे में। और इनका जो खून है, सिर्फ इनको औरतें चाहिए, 2 साल से बच्ची से लेकर वो कितने साल की, इनको पसंद आना चाहिए बस। और क्या बनाया? ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, भाव से क्षत्रिय, बेबी से वैश्य। और हमारे मूल निवासी लोगों की इन लोगों ने 7000 जातियां बनाई। और ये बैचलर आए थे और कहा कि आपने औरतें हमें देना है, और इतनी क्रूर प्रथा करके और रूलिंग करने लगे और कहा कि जो भी पड़ेगा उसमें शीशा डालेंगे। ऐसे करते 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 देखो, इन्होंने सती प्रथा में तो इन्होंने जिंदा जलाया। और 11वीं सदी के बाद में कुछ संत होके गए, और मेरे ख्याल से 11वीं सदी में ही हमारे देश में मुगल आए हुए हैं। कई संतों को मारा, रविदास को मारा, कबीर को मारा, गुरु नानक की पूरी फैमिली उड़ा दी, गुरु गोविंद सिंह साहब। हमारे महाराष्ट्र में देख लो, कई संतों को मारा इन्होंने। नामदेव महाराज को चप्पल से मारा, वो गुरुद्वारा जाके शिरोमणि हो गया। ज्ञानेश्वर महाराज, उसको बाहर निकाल दिया, वो भी ब्राह्मण था। उसके बाद में ये जो आए थे मुगल, ये लड़ाई लड़ रहे थे प्रॉपर्टी के लिए, जमीन के लिए, लेकिन कभी किसी संतों को नहीं मारा। और मुगल लोग भी ये आए हुए हैं, बैचलर आए हुए थे। जो औरतें जो है ये सभी इधर का हाइब्रिड है। और राजा महाराजाओं को औरतों का शौक था, औरतें तो हमारी है। और ये जो आ गए हैं नाजी, हिटलर से 200 डिक्टेटर लोग, आतंकवादी, हत्यारे, ये जो राजा महाराजा थे इनको शौक था। तो फिर ये बाद में उनके यहाँ घर में काम करने लगे मुनीम जी के। वो तो राजा को तो 7 औरत थी, वो थोड़ी उसका इस्तेमाल करने वाले। और हमारी औरतें तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, पैसा उनके पास तो सब कुछ है। अगर एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, कोई एक लड़की है, वो बेचारा मजदूर के यहाँ होगी, खूबसूरत है, पैदा होती है। और एक लड़की जो है वो राजा के यहाँ पैदा हुई,
बड़ी होते होते वो बेचारे धूप में होते होते काली हो जाएगी। और ये तो कुछ नहीं, काम ही कुछ नहीं है, काम वही है। आज देख लो, जितने भी ये पॉलिटिशियन लोग हैं, इनकी ये जो नाजी, आर्य आर्य यहूदी, नाजी, निज़ामी मराठा जो हिटलर से टूर रहे, इनकी देख लो। और इस तरह से इनका ये हाइब्रिड बन गया। और 1595 का शाहजी राजे भोसले, ये शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम है। 1608 में जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम, उनको भी मार दिया। 19 फरवरी 1630 को शिवाजी महाराज का जन्म, इतना बड़ा राजा, उसका पैर के अंगूठे से राज्याभिषेक किया, उसको भी मार दिया। संभाजी महाराज 1657 का जन्म, इतना बड़ा राजा, उसको मार दिया। और कहा जो भी हाथ लगाएगा भीमा कोरेगांव में। और गंगाराम गायकवाड़ ने उनकी समाधि की। और उसके बाद में अहिल्याबाई होळकर लड़ी तलवार लेके, धनगर थी। जीजाऊ ये लखोजी जादव की लड़की है, सिंदखेड़ राजा की। कई होके गए। और जब 18वीं सदी में अंग्रेज आए तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, फातिमा सिकंदर स्कूल निकाली। 56 में नारायण गुरु हुआ, साउथ में मंदिर बनाया उन्होंने। 74 का जन्म शाहू महाराज का, 75 का बिरसा मुंडा, उसको भी मार दिया 1900 में। और गुलामगिरी और शेतकऱ्यांका असूड लिखा, देख लो। और शिवाजी महाराज की समाधि जो थी वो रिसर्च करके निकाली। ये आर्य, यहूदी, विदेशी, नाजी, निज़ामी मराठा का मेंबर, आतंकवादी टिड़क ने क्या गणेश जयंती शुरू की। बाबा साहब पेरियार रामास्वामी का जन्म 1878 का, बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 का। और शाहू महाराज ने बोला जो भी बहुजन का लड़का जाएगा नहीं स्कूल में, उसको मैं 1 पैसा फेंक दूंगा। और आरक्षण दिया पूरे 50%। और जब ये गया इलाहाबाद, उसको बेचारे ने कुत्ते खा रहे थे, जो झूठी पतड़ा थी उसमें से खाया और कसम खाया मैं जातिवाद खत्म करूंगा। बाबा साहब को हेल्प की। 19 में देख लो, चर्चिल ने 3% लाया जुडिशनरी में। और 20 में परिषद ली माणगांव में, और कहा कि आज से आपका लीडर विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। और पुतला बनाए कोल्हापुर में, आज भी देख लो। उसके बाद में 22 में देख लो, 9 में 1922 को उनको पॉइजन देके मारा, कोई बोलता स्पोर्ट से उड़ा दिया। देखो है ये निज़ामी मराठा पेशवाई इतने पूर है कि इतने बड़े राजा को भी ये कर दिया। और देखो इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए था। 85 में इन्होंने कांग्रेस निकाली, आतंकवादी कांग्रेस, विदेशी, आर्य, यहूदी, नाजी, निज़ामी मराठा, हिटलर से 2 टाइम्स लोगों ने, लाल बाल पाल। और 25 में आर्य जनसंघ की स्थापना की है। और विचार उसके बाद में पानी के लिए, मंदिर के लिए। और ये बनिया गांधी सेपरेट इलेक्ट्रिक पोल के अगेंस्ट में एरोडा जेल में बैठा। भीमाई का मृत्यु हुआ है 35 में। और बाबा साहब ने SC/ST के लोगों को आरक्षण दिया और OBC के लिए प्रोविज़न किया। और सेकंड वर्ल्ड वार हो रहा था, हिटलर वो बोले चले, हम चले जाते हैं। गांधी जी बोला चले जाओ, हम लोग मरे हुए हैं। उसी को मार दिया नाथूराम गोडसे ने। आतंकवादी पार्टी कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ। उसके बाद में देख लो, गांधी जी को 30 जनवरी 1949 में मारा। और नाथूराम गोडसे उसका सुनता किया था, क्योंकि इनको हिंदू मुस्लिम में इनकी जान है ना। इनका धंधा जो है आपस में लोगों को मरवाओ और हमारी माँ बहन का भोग करना। और बाबा साहब को संविधान पीठ में जाने दिया। जोगेंद्र मंडल साहब ने रिजाइन किया। मुस्लिम और आदिवासी ने जब 26 नवंबर 1949 को जब बनाया, 2 साल 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन में, तो बोलते हमें मनुस्मृति चाहिए, हम नहीं मानेंगे। बाबा साहब ने देख लो स्वातंत्र मेला के दिया। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जीजाऊ अहिल्याबाई होळकर, समता लाई ज्योतिराव फुले ने एजुकेशन देके, बंधुत्व किया आरक्षण देके, और न्याय दिया एक मत का अधिकार देके। क्या बोला बाबा साहब, मानवतावादी थे। इतना अन्याय अत्याचार होने के बाद में सभी को एक मत का अधिकार दिया। उसके बाद में देख लो, बाबा साहब ने
स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय और रिजर्वेशन, ये हमको आरक्षण ये स्वाभिमान से जीने के लिए दिया था, क्योंकि हमारे ऊपर हजारों सालों से अन्याय अत्याचार और हमारे माँ बहन का जानवर के समान, क्योंकि जातियाँ तो जानवर की होती है भाई साहब। है क्या वर्ल्ड में ऐसा कोई है? बताओ। और हमको 5,000 साल से मानसिक गुलाम लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया, और आज डेमोक्रेसी, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस, मीडिया, और इस तरह से इन्होंने डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। मैं आज पूछ रहा हूँ आपको, किधर आज़ादी मिली, कौन राज कर रहे हैं? बताओ मुझे। और इतना ही नहीं, 51 में हिंदू कोड बिल और काले करार के लिए रिजाइन किया। नेहरू जी बोलता है, तू क्या पागल है, तुझे लैट्रिन साफ करना है क्या? उनको रिजाइन करने के लिए लगाया। और 52 में फ्रॉड इलेक्शन लेके नड्डा खुद बोलता है 78,000 मत से गिराया, और 14,000 मत से इनवैलिड ये किया उनको डिक्लेयर गिरे करके। और 56 में दीक्षा ली, 14 अक्टूबर 1956 को, और 6 दिसंबर को बाबा साहब का खून किया गया। वो सविता कबीर जो है वो नेहरू जी की रखेल थी, और डॉक्टर विलास खरा सर ने प्रूव करके दिया है। और ये भारत के लोगों, ये जो वामन मिश्रा है ना, ये दलाल है, भड़वा, कांशीराम को धोखा देने वाला, और भारत के पूरा आदिवासी का लाइफ बर्बाद करने वाला, क्योंकि इनका दिमाग चलता है। महाराष्ट्र का बता रहा हूँ, 48 कास्ट में से 33 कास्ट को बायकॉट किया, और इसने अखिल भारतीय आदिवासी 14 जातों का लेके, और ये अंदर से ये रूलिंग पार्टी से मिला हुआ आदमी है। कांशीराम का भी इन्होंने बेईमान आदमी है, कांशीराम जिंदा थे तब बॉम्ब से निकाला है। और इस तरह से आदिवासी का ये आतंकवादी संगठन बनाया है। आदिवासी अखिल भारतीय आदिवासी परिषद, जिसका हैंडल करता है ये है प्रवीण गेड़ा, मेरे गांव से 50 किलोमीटर दूर वाला। बताओ। और ये पात के बोलता है, इतनी मेरी ब्रांच है, इतने, लेकिन इतना फ्रॉड इलेक्शन हुआ है, मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है, क्योंकि संभाजी ब्रिगेड के आतंकवादी संगठन के साथ बैठता है ना। इसको मेरे देश के लोगों पहचानो। अभी मैं पूछ रहा हूँ, मेरे देश के लोगों बताओ, लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया, और आज कौन बैठे? कौन है आरएसएस, कौन है कांग्रेस, कौन है? बताओ। आम पढ़े लिखे थे क्या? बाबा साहब ने इनको विश्वास किया, महामानव थे, इतना बड़ा इन्होंने करने के बाद में भी कुछ बोला बाबा साहब कि चलो इंसानियत है, सबसे बड़ा धर्म होता है वर्ल्ड का, ह्यूमैनिटी, बराबर है, मानवता, ह्यूमैनिटी, हिंदी में इंसानियत। बताओ मेरे को, बताओ हुआ है क्या? आज़ादी मिली है हमें, क्या मांगते थे हम? एजुकेशन, पेट भरने के लिए नौकरी, हेल्थ, और हम भी टैक्स उतना ही भरते हैं। कौन सी डेमोक्रेसी है ये? 3 प्राइम मिनिस्टर को मार दिए हमारे महाराष्ट्र में, जज को मारते हैं, 2 साल की बेटी के साथ बलात्कार होता है बदलापुर में। किसने बनाया ये कानून? एक पक्ष प्रणाली, कांग्रेस जाएगी, एनडीए आएगी। CC-NPR में आपकी प्रॉपर्टी लूट के, आपके पास सिटीजन नहीं है, दुयम ये बाहर से आए हुए लोग हैं 3%, और ये हमारे साथ कितना वर्ल्ड में है क्या ऐसा अत्याचार? उसके बाद में कॉमन सिविल कोड, 1 नेशन 1 इलेक्शन, और EVM से वोटिंग, पूरा फ्रॉड। बताओ क्या बचा है आपका? 85 करोड़ 5 किलो से ये बैंक लूट रहे, एजुकेशन खत्म, खेती वाला देशद्रोही, ये मणिपुर में मारा जा रहा है। वो तड़ी पार बोलता है हम CCN पर गए, करोड़ों लोगों को मार दिया कोरोना में। तो बताओ क्या बचा है? इसलिए एक ही इलाज है, SC ST OBC के जितने भी MP MLA, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार है, इनको साले के घूस में मारो, और मेरे 13 करोड़ बच्चों आपको राइट्स है। ये क्या डेमोक्रेसी है? हाँ, अरे मतभेद होते हैं, लेकिन बाबा साहब बोला है देश का डेवलपमेंट, ये देश प्रेमी लोग पढ़ाते। और अभी ये नंगे लोग देखो, महाभारत रामायण में कृष्ण को है कितने भी औरत, और महाभारत रामायण में देखो ये नंगा बाबा, सीता कैसे बच्चे नहीं होते, तो कुछ हुआ है ना, और राम और लक्ष्मण। और ये सब कुछ देश का डेवलपमेंट ये पेरियार रामा में 70% आरक्षण है। वो बोला था सांप को छोड़ो, इनको काटो। उस टाइम में अगर काटे रहते तो ये नौबत आती थी क्या? बताओ मेरे को। कितने कूद लोग गए, कहाँ मिले आज़ादी? और हमारे दलाल लोग, हमारे दलाल लोग 135 दलाल बैठे हैं, और OBC के भी है, इनको शर्म नहीं है 314 लोगों को
14 में सिलेक्शन करने के बाद में उनको ऑर्डर नहीं दी गई, और सब चमड़ी के अधीन, वेश्या व्यवसाय। फडणवीस की औरत बोलती है सबको सर्टिफिकेट दे दो, और भागवत बोलता है मेरा लोहे का है भाई, मैं तो शादी तो किया नहीं है लेकिन 3 बच्चा निकालूंगा। तो बताओ सही बात है क्या गलत बात है, किधर मिली आज़ादी? इसीलिए सॉल्यूशन बताया मैंने। अब इसके बारे में आप सोचो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।